हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होगी बढ़िया। अगर नहीं चल रही है तो करो, क्योंकि अब समय है तेजी से आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आपको कोई धक्का मार के निकल जाएगा। क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ कोई किसी को मौका नहीं देता, जो जिधर पाता है वो निकल जाता है। तो आपको अपने आसपास किसी को फटकने तक नहीं देना है, मतलब आसपास आने भी नहीं देना है। पीछे मुड़ के देखने के समय नहीं रहा और अब समय है एक तेज गति से पढ़ने का। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपने फिर से जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा था और उसके नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर, जहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन, है ना, प्रजनन। तो इस चैप्टर में हमने 2 क्लासेस ले भी ली थी आज, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस और उसके साथ साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब उसका आज असेक्सुअल का ही नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करके देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम असेक्सुअल की जो प्रोसेसेस हैं उनको पढ़ने वाले हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने चैप्टर की तरफ। आज का जो पहला हमारा जो क्या है, पहली हेडिंग आप देख रहे होंगे, क्या नाम है इसका, नाम बडिंग। तो हम पढ़ने वाले प्रोसेसेस के बारे में कि कैसे एक नया प्लांट बनता है। हमने कल भी पढ़ा था, जो नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा था उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था कि कैसे कैसे प्रोसेस, और आर्टिफिशियल भी पढ़ा था, तो वहाँ कटिंग और लायरिंग और ये सब ग्राफ्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब कुछ चीज़ें जो बची हुई थी उनको पढ़ने वाले, जो आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई हैं और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक एक प्रोसेस को आराम से पढ़ना। जिसमें पहला है बडिंग। अब बडिंग आपने सोचो कभी कि एक इसमें एक अपने ही जैसा क्या बनती है, एक बड बनती है। बड देखिए आपने, मतलब अपनी जैसी एक छोटा सा उभार होता है, तो वो एक नए प्लांट्स में बन जाता है और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पेड़ से लगे लगे ही एक नया पौधा तैयार होता है। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता, तो हमने जब साइकिल पढ़ा था ना, याद है, तो लाइफ साइकिल में जब तो ग्रोथ होने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो अपनी बॉडी से उससे अलग हो जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इससे पहले हम हमारी क्या देखो, ये इमेज देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स के साथ। ये आपको दिख रहा है बडिंग क्या है, ये देखो, ये एक प्लांट है जिसका नाम है हाइड्रा, पानी में रहता है और तैरता रहता है। ये पौधा है, बेसिकली जब ये मैच्योर होता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसी एक बड बनती है छोटी सी। ये बड जब बनती है और ये धीरे धीरे फिर ग्रो करना स्टार्ट करती है और धीरे 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 ग्रो करते 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 और एक बिल्कुल हाइड्रा के जैसे ही सिमिलर तैयार हो जाती है और धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाती है। जब ये मैच्योर हो जाएगी तब ये उस बॉडी से अलग हो जाएगी यहाँ से, और फिर वो फिर से जब उतर के उसमें पानी में तैरने लगेगी उसके साथ और एक नया प्लांट तैयार होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बिल्कुल प्लांट देखो बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन जो जीव बनता है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। जैसा उसका पेरेंट था सेम वैसा होता है, नो वेरिएशन नहीं होता था। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, इसका हाइड्रा था। इसके बारे में हमने बताया था। तो हाइड्रा का आपको प्रोसेस ऐसे ही एक नया हाइड्रा बनता है। यहाँ किसी भी मेल फीमेल की जरूरत होती नहीं, बस एक पेरेंट खुद अपने जैसा पौधा बनाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। बर्ड्स निकलती रहती हैं, फिर ये चलेगा, फिर इसमें निकलेगी, इसमें भी फिर से बनेगी बर्ड और फिर नया प्लांट बनता रहेगा। जब तक ये प्लांट रहेगा तब तक एक प्रोसेस चलता रहेगा और नए प्लांट्स ऐसे बनते रहेंगे। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट में भी देखो छोटी सी होती है। ईस्ट का उपयोग हम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में करते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे प्रोसेस होता है। ये आपकी सेल थी, उसमें छोटी सी बड बनी, वो धीरे धीरे ग्रो हुई और ग्रो होते होते फिर धीरे से वो क्या होती है, अलग हो जाती है और फिर ऐसे बड्स नई नई बनती रहती हैं। उसके अंदर आप ईस्ट कब बनता है, आप देखा होगा कि जब ब्रेड बनता है तो उसको ईस्ट मिला दिया जाता है, तो उस आटे में आपके जो उसमें वो आप रख दोगे या ऐसे ही रख दो खाली आटा, तो जब सड़ता है तो उसके ऊपर कुछ बुलबुले टाइप के बनते हैं, तो वही बेसिकली वो होते हैं और नई सेल बनती है वैसे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ईस्ट बनता है और नया एक जीव बन जाता है। ईस्ट ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो हो गया ये, तो ये हो गया इसका। तो क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। तो आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे बन रहा है। बडिंग मतलब एक नई बड बनती है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होती है और प्लांट में लगे लगे ही मैच्योर हो जाती है। जब वो अपने जैसा जीव बनाने लायक हो जाती है तब वो पेड़ से अलग होती है। अब आप सोचो, मान लो ह्यूमंस में ऐसा होता तो आपके साथ भी एक बड, आपके शरीर के साथ में एक क्या होता है, एक नया जीव। अब उस एज में आ गए हैं, एक बड आपके बॉडी से क्या हो चुकी होती, निकल चुकी होती, और आप साथ में लेके घूम रहे हो। आपने देखा कि 2 लोग से ज्वाइंट होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों का आधा पार्ट मैच हो जाता है सेम। तो सेम आप भी एक ऐसे एक जीव लेके घूम रहे होते। स्कूल जाते तो 2 लोग जाते हैं कंधे पे लेके, सेम ऐसे। लेकिन इसीलिए ह्यूमंस को नहीं दिया क्योंकि हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमको कैरी करने में वो चीज़ें, और उनकी वो प्रोसेस जल्दी होती है। तो हमें भी ऐसा होता है कि वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में वो हमसे अलग हो जाता है और एक नया जीव तैयार हो जाता। तो कितना अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाते
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम अपने जैसा एक क्लोन बनाते, अपने जैसे बर्ड बनाते और वो एक नया जीव बन जाती है हमारा साथी हमारे साथ, और एक देखने में भी सेम होते हैं क्योंकि यहाँ आइडेंटिकली सेम होते हैं। हमारा होमवर्क वो करता, हम लोग खेल रहे होते, हम स्कूल भेज देते, है ना। तो क्या हुआ, जो बडिंग है बहुत कॉमन प्रोसेस है। आपके एग्जांपल्स हाइड्रा एंड ईस्ट में होता है। आप डिफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या लिख दोगे, कलिका जनन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर पर एक छोटी सी कलिका बनती है, यह कलिका धीरे धीरे विकसित होकर अलग हो जाती है और एक नया जीव बनाती है। इसका एक नाम और है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसको मुकुलन भी बोला जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, कहीं कहीं हिंदी में आप ये वर्ड भी पाएंगे, कलिका जनन और मुकुलन भी बोलते हैं। तो ये नाम भी आपको लेके चलना है साथ में कि ठीक है। एग्जाम्पल आपके हाइड्रा एंड क्या है, हाइड्रा एंड ईस्ट हैं, दो अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके। इसको बस यही करना है कि एक नई बड बनती है और वो मेच्योर होके उस बाद में प्लांट से अलग हो जाती है, ठीक है। ये आपकी वहां पे प्रोसेस है जो दिख रही है आपको, ठीक, बनेगी और आराम से उससे अलग हो जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं, वही प्रोसेस लिखी हुई है। सबसे पहले क्या होता है कि जनक से छोटी सी कलिका बनती है केंद्रक माइटोसिस द्वारा, क्योंकि यहाँ जो सेल डिवीजन होता है यहाँ माइटोसिस ही होता है। जहाँ भी आइडेंटिकल चीजें बनेंगी बिल्कुल सेम वहाँ माइटोसिस ही होगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमने जब सेल पढ़ा था सेल डिवीजन, वो तो आपको बताया भी था। कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है, ग्रोथ होती है, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। परिपक्व होने पर अलग हो जाती है, मतलब जब मेच्योर हो जाएगी तब उससे अटैच थी वो डिटैच हो जाएगी, मतलब उससे अलग हो जाएगी, ठीक है। और एक नया जीव देन वो बन जाता है और वो उससे अलग होकर एक सेपरेट जीव की तरह काम करने लगता है। अब वो अपने जैसे जीव भी बना सकता है और वो परिपक्व हो चुका है। तो ये प्रोसेस होता है, 1 2 3 4 स्टेप्स आप आराम से लिख दोगे। आप फ्लो चार्ट के रूप में भी इसको बना सकते हो, एरो बना बना के, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बडिंग। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आपने अपना ब्रेड देखा है, ब्रेड को आप 2 3 दिन के लिए जब छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर देखो फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है ना, देखा हो। ये तो आप बिल्कुल कॉमन है, खराब हो जाती है, वो ग्रीन ग्रीन कलर की खराब हो जाती है। तो जो फिर आप उसको कभी झाड़ो देखो तो उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हैं, हल्के से धूल जैसे, हल्के से बहुत डस्ट जैसे, तो वो क्या हैं, वही स्पोर्स हैं। अब वो बहुत छोटे छोटे बीज जैसे संरचना है, बट वो बीज नहीं है, बट वो होती। अब वो उड़ेंगे हवा में उड़ के जैसे ही उनको ऐसी कोई चीज ऐसी मिलेगी जहां वो ग्रो कर सकते हैं, उससे चिपक जाएंगे और वहां पे आप घर में झाड़ दोगे, किसी दूसरी चीज जहां नमी उनको मिलेगी वहां जाके चिपक जाएंगे और उसको भी खराब कर देंगे। इसलिए हम जैसे ही ब्रेड खराब होती है उसको बाहर फेंक देते हैं कि उसको घर में नहीं रखते, नहीं तो वो स्पोर्स जो स्पोर बने हुए हैं ये, अभी इसको प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे, आगे एग्जाम फोटो भी होगी तब वहां समझाते हैं। देखो तो वो क्या करेंगे, खराब कर देंगे आपकी चीज़ों को। तो इसलिए उसको हम जल्दी से जल्दी सिर्फ ब्रेड को हम ठंडी जगह में रखते हैं या उसको बचा के रखते हैं कि वो खराब ना हो। अगर वो खराब हुई, उसमें फंगस लगा, स्पोर्स बन गए, तो फिर पूरे आपके कमरे में लग सकता है, आपके जहां भी किचन में लग सकता है, दूसरी चीज़ों को भी खराब कर सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले जो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ये जो फंगस बनता है उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या होगा, सबसे पहले आप बहुत, हम लोग ऐसे नहीं माइक्रोस्कोप्स में देख सकते हैं, लेकिन आप जब उसको झाड़ते हो देखोगे वो धूल जैसा ऐसे बाद में उड़ता है, इतना तो हम देख पाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम बनता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, वो बीज नहीं होते बट बीज जैसे छोटे छोटे बनते हैं। इसके अंदर देखो ये बना, ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बने, फिर ये बढ़ता रहता है, फिर जब वो मेच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, और जब फट जाता है तो जो उसके अंदर स्पोर्स बने थे छोटे छोटे बीजाणु वो हवा में उड़ जाते हैं, और जब वो उड़ते हैं तो किसी दूसरी चीज़ से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर वहाँ से फिर से वही प्रोसेस, फिर से वाली चीज़ें सेम ऐसी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और नए जीव का निर्माण होता है और फिर ये नई जगह पे ग्रो करता है, और फिर ये चीज़ें जैसी परिस्थितियाँ अनुकूल मिलेंगी, जैसी उसको परिस्थिति, क्योंकि देखो ब्रेड के लिए हल्की सी नमी की जरूरत होती है। अगर या तो नमी बिल्कुल ना हो उसको, या आप फ्रीज में रख देते हैं तो वहाँ नहीं खराब होती हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं, नॉर्मल कंडीशन जो टेम्परेचर वो नॉर्मल हो, बट ह्यूमिडिटी मांगता है कि ह्यूमिडिटी अगर हो गई तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दिख रहा है, ये पहले बनता है छोटा सा, फिर ग्रो होता है और फिर बाद में लास्ट में फट जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीजें होती, प्रोसेस और माइटोसिस ही होता है हर जगह। जब भी आपको आए कि किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कि बीजाणु जो बन रहे हैं, यहाँ सेल डिवीजन कैसे होता है, तो माइटोसिस ही होता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपके, आप अब आओ देखो परिभाषा देखो इसकी,
बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें स्पोरेंजियम के भीतर सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। ये अभी बताया कि कैसे बन रहे थे। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक बीजाणु नया जीव बना सकता है। तो वो जब फटेगा और जैसी परिस्थितियां मिलेंगी वहां जाके वो उड़ जाएगा और वहां वो चिपक के अपना नया जीव बना सकता है। राइजोपस वही ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड म्यूकर स्पेरिजेलस, ये उसका पूरा नाम है। ब्रेड के ऊपर जो बनता है उसका नाम राइजोपस उग जाता है और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, हो गया। ये उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। सबसे पहले स्पोरेंजियम बनेगा, उसके अंदर बीजाणु बनेंगे, स्पोरेंजियम फिर फट जाएगा, फिर हवा में उड़ के फैल जाएगा और जैसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी नया जीव बन जाएगा, फंगस बन जाएगा, कवक बन जाएगा। ठीक है, देन आते हैं अब माइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। और ये लास्ट क्लास जब हम उसकी जो सेल वाली थी उसमें पढ़ा था, तो उसकी क्या प्रोसेस थी, जिसमें सेम प्रोसेस होती थी, जिसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया पढ़ी थी और उसमें हमने उसके सारे फेजेस पढ़े थे। देखो उसकी फेजेस कैसे एक नई सेल बनती है और जिससे दोनों आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। तो सेल, ये हम सिर्फ प्रोसेस है कि किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस हो रही है, सेल डिवीजन कैसे होती है। जब अब हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसमें जब बड बनती है तो ये जो न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, न्यूक्लियस से ये निकल के न्यूक्लियस थोड़ा पार्ट में डिवाइड होकर फिर इसमें चला जाता है, क्योंकि जब तक जो नई सेल बनने वाली है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो नया जीव नहीं बन सकता। न्यूक्लियस ही सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो सेम आइडेंटिटी वही देगा जाके। अगर इधर नहीं गया तो सेल यहीं पर डिवाइड होगा और ये इसके साथ इस वाले पार्ट में न्यूक्लियस चला जाता है। तो क्या हो रहा है, हमने वहाँ भी पढ़ा था जब माइटोसिस पढ़ रहे थे हम लोग। माइटोसिस में क्या था, सबसे पहले डीएनए डिवाइड होता है, उसके ऊपर ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आपको सिर्फ यहाँ दिखा दे रहे हैं। आपको आपने अगर वो देखा नहीं है तो जाके उस क्लास को देखिए जहाँ हमने इसको बहुत डीप में जाके पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो होता है, डीएनए दिखाई नहीं देता बट संरचना बनती, विकास होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, जिसमें ये डीएनए दिखाई देने लगते हैं, फिर वो एक लाइन में बनते हैं। ठीक है, लाइन में आते हैं, फिर वो इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से वो अलग हो जाती हैं और फिर अपोजिट पोल्स की तरफ क्या होती थी, खींच ली जाती थी। ठीक है, और फिर देन ये जो साइटोप्लाज्म है, 2 न्यूक्लियस बनते थे और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं और सेल देन फाइनली डिवाइड हो जाती थी। तो ये प्रोसेस है जहां नया जीव ऐसे ही बनता है, जब भी यहाँ भी होगा वही चीजें चलेंगी। तो और अच्छे से पढ़ना तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होती थी। ऊतकों की मरम्मत, जब ग्रोथ होगी, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो मरम्मत होगी। जब अगर कोई सेल, मान लो आपको चोट लगी हुई है तो अब सही कैसे हो जाती है, देखो आपको घाव होता है फिर धीरे धीरे वो सही हो जाता है। तो माइटोसिस की थ्रू ही होता है वो। ठीक है, और कहाँ होता है ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है। जहाँ भी असेक्सुअल होगा तो वो उसके इसी के थ्रू होगा। अब ये वर्ड आपने सुना कि क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब एग्जैक्टली सेम। अब मान लो आपने अपना एक, आपके अंदर एबिलिटी ह्यूमंस के अंदर होती तो हम अपना एक क्लोन बना सकते होते, अपने जैसा जीव करता। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होते तो हम अपने जैसा जीव जो बनाते बिल्कुल आइडेंटिकली सेम होता, और उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ जितने भी जीव बनते हैं इनको क्लोन का नाम दिया जाता है कि क्लोन बनाया। आपने नाम सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक भेड़ या कई एनिमल्स हैं जो भैंस का क्लोन और भेड़ का क्लोन हमने बनाया हुआ है। तो वो क्लोनिंग कैसे होती है वो हम आपको और जब पढ़ाएंगे कि वहाँ कैसे होती है। तो क्लोन का मतलब वो आइडेंटिकली सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप बना पाते तो क्या करते, अगर मान लो आपके पास मौका आपको दे दिया कि आप अपना क्लोन बना सकते हैं, आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आप बनाएंगे तो उससे क्या करवाएंगे अपने क्लोन से, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्लोन वह जीव है जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। तो जो सेल जो माइटोसिस के थ्रू जीव बनेगा वो हमेशा वो क्लोन ही, उसको क्लोन कहा जाता है, मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो क्लोन, अब क्लोन देखो बिल्कुल हम कैसे किसी भी जीव का क्लोन बना सकते हैं। इवन ह्यूमंस का भी बनाया जा सकता, हम लोगों में बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ह्यूमंस के साथ जो वो है क्या एक्सपेरिमेंट्स का परमिशन नहीं है, वो बैन लगा हो कि ह्यूमंस के साथ नहीं होगा। लेकिन आपने देखा हो कि जो भेड़ बनी है, एक भैंस भी बनी है, तो आप जब आप जाके सर्च करिएगा उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। देखो तो एग्जैक्टली देखो बनता है किसी एक ही पेरेंट से, क्योंकि नॉर्मली हम ह्यूमंस या एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ मेल फीमेल की जरूरत होती है, बट हम क्या करते हैं सिर्फ फीमेल वाली से ही हम एक नई क्या बनाते हैं, नई भेड़ या भैंस बना लेते हैं, नया जीव बना लेते हैं। तो उस टाइप को क्लोनिंग, फिर उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, क्योंकि वो नया जीव नेचुरल नहीं हुआ, आर्टिफिशियली हुआ है। ठीक है, तो क्लोनिंग में एग्जैक्टली सेम बनेंगे,
कोई भी पार्ट, प्लांट में भी ऐसा कर सकते हैं, हम किसी प्लांट का पार्ट लेके जो हम कटिंग वगैरह कर रहे थे तो वहां पर भी हम क्लोन उसकी या टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो वो क्या था, एक टाइप से क्लोनिंग ही तो है। तो वही सारी प्रोसेस यहाँ होती हैं। तो क्लोनिंग कोई नया टर्म नहीं है, बस जो माइटोसिस के थ्रू जीव बनेगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जीव बनेगा उसको हम क्लोन कह देते हैं, और क्लोन ही कहते हैं कई बार। तो क्लोन है क्या, क्लोन अपने बिल्कुल विशेषताएं आपको लिखनी कि मुझे क्लोन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोन वह जीव जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, मतलब अपने पेरेंट्स के समान एग्जैक्टली सेम होता है, उसके अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। ठीक है, सभी क्लोन का जो डीएनए होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम और 100% सेम होता है। ठीक, विशेषताएं क्या होती हैं उसकी कि आनुवंशिक रूप से समान होता है, गुण और रूप और गुण बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। जानवरों में जुड़वा बच्चे जो होते हैं तो कई बार आपने देखा कि बिल्कुल एग्जैक्ट फेस सब कुछ मैच करता है तो उनको हम क्लोन बोल देते हैं, लेकिन वो क्लोन नहीं होते, क्योंकि ह्यूमंस जहां भी सेक्सुअल होगा, जहां भी क्या होगा, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर कभी भी क्लोन नहीं बनेंगे, एग्जैक्टली 100% सेम नहीं, लेकिन क्लोन 100% सेम होते हैं। तो असेक्सुअल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप जो एनिमल्स के जो जुड़वा बच्चों को हम रख लेते हैं उस कैटेगरी में कि एग्जैक्टली सेम है, बट वो एग्जैक्टली हम बनाते हैं एक ही पेरेंट से, क्योंकि एक पेरेंट यहाँ 2 पेरेंट से बनेंगे तो उनको हम क्लोन नहीं बोल सकते, जिसको ट्विंस बोला जाता है उनको। ठीक है, आप और भी है, हमारे प्लांट्स में हम कई बार वो टिश्यू कल्चर जब पढ़ते थे, टिश्यू कल्चर बताया था लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। विशेषताएं क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पेरेंट था उसकी क्वालिटी को हम एग्जैक्ट कॉपी कर लें, क्योंकि सेक्सुअल में जो होता था कि एग्जैक्ट सेम नहीं होते, तो हम ह्यूमंस में भी या एनिमल्स में भी चाहते हैं कि वो जो क्वालिटी थी, मान लो कोई गाय थी या भेड़ थी तो अच्छा वूल दे रही थी, ऊन दे रही थी, लेकिन क्या हुआ कि अगर वो हो सकता है उसके बच्चे नेचुरली उतना वूल न दे पाए, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाए, कुछ भी चेंज ना हो, कि सेम वैसे ही हो, तो फिर हम उसको क्लोन बनाते हैं। या भैंस बनाएं तो भैंस बनाएंगे तो भैंस हम एग्जैक्टली सेम होगी वो, और ज़्यादा दूध देने वाली हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब उसका नेचुरल बच्चा हो तो वो उतना दूध न दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन, सेक्सुअल में वेरिएशन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें सेम रहें, इस वजह से हम क्लोनिंग करते हैं। तो कुछ एनिमल्स में हमें परमिशन मिली हुई है तो हम करते हैं, कुछ प्लांट्स में भी मिली हुई है, बट अभी ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोन कर पाएँ। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम किसी भी, आप चाहते हैं किसी भी एक्टर का, किसी भी बिजनेसमैन का, या किसी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप चाहें कि ऐसा हो जाएगा, तो अपना क्लोन बना दे वो, और वो फिर से एक नई लाइफ कैरी कर जाए। ठीक है, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, नेचर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, इस वजह से इसको अभी परमिशन नहीं मिली हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, उनके बेसिक डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ बडिंग क्या है, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन में अंतर बताओ, मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी हैं वही यहाँ लिख देनी है, बस उस कॉलम में उसकी, उस कॉलम में उसकी, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो पहला क्या है, कलिका जनन में क्या, उसके एग्जाम्पल तो आपको पता, हाइड्रा एंड ईस्ट, और राइजोपस एंड म्यूकर, ये हो गए किसके, बीजाणु फॉर्मेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन के। ठीक, फिर नई संरचना, इसमें कलिका होती है, इसमें बीजाणु बनते हैं, इसमें संख्या, इसमें आमतौर पे कम होता है, 1 ही 2 बनती हैं, बट एकदम से बहुत सारी नहीं बनती प्लांट के अंदर, एक बड बनती है वो अलग हो जाती, देन दूसरी डिवाइड होती है। ठीक, लेकिन बीजाणु जो बन रहे थे, जो स्पोर फॉर्मेशन था, एक बनता था वो बल्ब के अंदर बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। जैसे आप कोई फ्रूट है, जैसे आपने पपाया देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, तो एक बॉक्स बना उसके अंदर बहुत सारे बीज हैं, तो वैसे ही यहाँ, और वो फिर फट जाते हैं। ठीक, तो फट जाते हैं तो वो सब उड़ जाते हैं हवा में, तो इसके ये हो गया। तो इसमें इनकी संख्या बहुत होती है, तो इसमें बीजाणु बहुत एक संख्या में बनते हैं, बट जो कलिका है वो 1 या 2 ही बनती है, आमतौर पर 1 ही बड्स बनती है। ठीक है, तो ये हो गया, उनमें बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमने बता रखा आपकी कि नमी वाली ब्रेड पर राइजोपस उग जाता था, जो आप ग्रीन कलर का जो फफूंदी जैसा आपको दिखता है वो क्या है, एक्चुअली में उसका नाम क्या है, राइजोपस है। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज से आप उसको क्या, फंगस के अलावा उसका एग्जैक्ट नाम भी बुला सकते हैं। ठीक है, राइजोपस बोलते हैं उसको। ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, ब्रेड और केक बनाने में होता है, ये अभी आपको बात बताई भी थी। ठीक, हाइड्रा तालाबों में कलिका जन द्वारा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा पानी में तैरता रहता है और ऐसे ही उसकी प्रजाति बढ़ती है और पूरे तालाब में फैल जाता है। ठीक है, ये बडिंग के थ्रू होता है। तो
तो आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान देखो, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ा हाइड्रा की स्पेलिंग क्या थी, हाइड्रा, तो आपको याद कैसे करना है, एच से हाइड्रा, वाई से ईस्ट, इससे एग्जाम्पल। और इसको क्या करो, आप बोलते हो ना कभी कभी हाय बडी, बोलते हो ना अपने फ्रेंड्स को, या बेबी भी बोलते हैं कई बार बी से, लेकिन बडी वर्ड अच्छा है, तो हाय बडी। हाय बडी का मतलब एच से हाइड्रा, वाई से ईस्ट, और बडी का मतलब बडिंग। अब तो आपको याद करना है कि कहाँ बडिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, तो हाइड्रा एंड ईस्ट। तो आपको हाय बडी अपने फ्रेंड से आप बोलते हैं, तो हाय बडी का मतलब यही है कि ये आपके ट्रिक याद करने की होगी कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा, तो कलिका जनन जो हो गया हाइड्रा में होता है, बीजाणु कवकों में होता है, कहाँ हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन occurs इन फंगी, फंगिस, ठीक है, फंगस में हो रहा है, फंगस बताया था, फंगस ही तो बन रहा था। माइटोसिस से क्या समान कोशिकाएं बनती है, ये बात 10 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोन आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, जो अभी क्लोनिंग पढ़ी थी, तो क्लोन में बिल्कुल जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्या हो गया। तो आज की क्लास, अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज खत्म हो जाता है। तो क्या पढ़ा हमने आज हमने बडिंग पढ़ी, हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, बडिंग में कैसे नया प्लांट बनता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, माइटोसिस के थ्रू जो प्रोसेस थी वो हम पहले भी पढ़ चुके थे, आज थोड़ी सी रिवीजन हुई। और उस दिन क्या था, क्लोनिंग क्या है इसके बारे में पढ़ा, और देन अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने, लास्ट क्लास में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, तो जो आलू है, राइजोम्स थे, सब कुछ अच्छे से पढ़ा था। उनके एग्जाम्पल्स आप कॉलम बनाइए, लिखिए कहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है, और बेसिकली वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कहाँ कौन सी चीज़ें हो रही हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं तो आपके लिए आप कॉपी पेन उठाइए, लिखिए और आराम से करिए कि जो आज पढ़ा है उसके बारे में। तो लिखना बहुत जरूरी है, साथ साथ लिखते रहिए। अगर लिखने की आदत नहीं रखेंगे आप तो फिर एग्जाम में दिक्कत होने वाली। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ने पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन साथ साथ पढ़िए और लिखिए, वो बैलेंस मेंटेन करके चलिए, नहीं तो बाद में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप कहोगे क्वेश्चन आ रहा था फिर भी हम नहीं लिख पाए। कई बच्चे होते हैं ना कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसको बहुत अच्छा लिखते, नहीं आता रहा है तो उस पर फोकस नहीं करते। तो आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट करके चलना, ये सब हम आपको सिखाएंगे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। ये तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सीखना है और अच्छे से सीखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, व्हाट इज बडिंग, बडिंग क्या है। तो कलिका जनन, या इसको मुकुलन भी बोलते थे, ये नाम भी आपको ध्यान रख के चलना है, भूलना नहीं है, अपने नोट्स में इसको नोट कर लो, इसको मुकुलन भी बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण की परिभाषा लिखिए, स्पोर फॉर्मेशन की परिभाषा लिखिए, कैसे हो रहा है परिभाषा लिखिए, साथ में आप चाहो तो प्रक्रिया भी लिख दीजिए, ठीक है, इसमें भी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या है, तो क्लोन के बारे में बताइए। ये हो गए आपके 1 से 2 लाइनों, तो 1-2 लाइनों में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला लॉन्ग, थोड़ा शॉर्ट वाले इससे थोड़ा सा बड़े। पहला क्वेश्चन, कली का बनना, वही बडिंग कैसे बनना, सचित्र एवं लेबल युक्त, मतलब उसका डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, चित्र बनाना है आपको उसका पूरा, जो प्रक्रिया हमने पढ़ाई थी किसकी, बडिंग की। तो बडिंग वाली आपको पढ़ाई थी ना, ये वाली कहाँ है बडिंग, आप हाइड्रा बना दीजिए, कितना सारा इजी है, 4-5 स्टेप्स में हो जाएगा। आप चाहे ये भी बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रा बनाओगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और आप उसको ग्रीन कलर, बस एक कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, क्योंकि हाइड्रा ग्रीन कलर का होता है, ठीक। उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा दिखा दीजिएगा सेंटर में, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप उसको दिखाएंगे कि न्यूक्लियस को थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, जिससे वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, आ गए। तो कली कैसे बन रही है पूरा चित्र सहित वर्णन करना है। बीजाणु निर्माण का चित्र, इसमें भी चित्र बनाना है, और समसूत्री विभाजन जो माइटोसिस क्या है उसके फंक्शंस के 2 कार्य लिखिए। तो माइटोसिस हमने बताया था, तो वो कहाँ काम कर रहा था, क्या उसके फंक्शंस हैं, वो आपको बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रखते हैं हम, क्योंकि आपको छोटी छोटी क्लासेस, आप खेल के आइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आधे घंटे बैठिए और एक क्लास कंप्लीट, जो एक टॉपिक आपका कंप्लीट, और आपके 4 से 5 मार्क्स एग्जाम के लिए पक्के। ये क्लास आपको एक क्वेश्चन दे के जाएगी। हमने ऐसे चीज़ें करी हैं, तो आप देख रहे हो कि चीज़ें कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, और
ऐसा कंटेंट आपको शायद बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको मिलेगा लेकिन कोई कुछ पढ़ा के छोड़ देता है, कोई कुछ पढ़ा के छोड़ देता है, कोई ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ देता है। हम लोग बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आपको विद इमेजेस आपको ड्राइंग करना भी सिखाएंगे। इसके बाद अभी पढ़ लीजिए, इमेजेस देखिए, उनको सेव करिए, और फिर हम देन उसकी भी चीज़ें सिखाएंगे कैसे आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो ये उन लोगों की थोड़ी सी सूचना है जो हमारे बच्चे आसपास के हैं, जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये एड्रेस है, यहाँ पर वो विजिट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं, जिनको ऑफलाइन क्लासेस करने में मजा आते हैं। बाकी ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है आपको चीज़ें बहुत मज़ा आ रही हो, और नहीं आ रही हो तो जरूर बताइएगा कि सर क्या चीज़ें दिक्कत हैं, कहाँ चीज़ें क्या और करनी है, क्या कुछ छूट रहा है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, वो सब आप बताइए कमेंट में, उस पर हम वर्क करेंगे। क्योंकि सारे बच्चों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई सबका मेंटल लेवल एक बराबर का नहीं होता। कुछ बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, कुछ लोगों को लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कुछ तो वो सारी प्रॉब्लम्स बताइए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। हम आपके लिए आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियोज़ देखने हैं, आपको बस अपने यार जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपके साथ हैं, उनको बस आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर ठीक चल रहा है चीज़ें। तो हमें भी लगता है थोड़ा सा, क्या लगता है, हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो ठीक है, हम अच्छा कर पा रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। अगर आपका फीडबैक नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी उनके लिए थी जो यहाँ आना चाहते हैं। और देन नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी मत टूटने दीजिएगा। पढ़ाई अगर आप एक हफ्ते तक ब्रेक कर दिए तो फिर वो जो पीछे आपने पढ़ा था वो सब ब्लैंक हो जाता है, तो वो फिर से रिवाइज करने में आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर सारी चीज़ें जब तक पीछे से नहीं पढ़ोगे, नई चीज़ों पे फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए बस। भले ही आप कहीं चले जाएँ, घूमने गए, तो हो सकता है टाइम ना मिले, तो उसको टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए, और थोड़ा ज़रूर पढ़िए ज़रूर। और नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि ये साल आपका न्यू बनाने का है। न्यू मतलब यहाँ से आप अपने आप को एक बेस देंगे। आप अगर यहाँ मजबूत हो गए तो 10th क्लास में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स वहाँ आपको बहुत डीप में और इनका एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ से आपको जज किया जाएगा कि तो आप अभी अपने आप को जांचें, परखें और अच्छे से तैयारी करें। तो ध्यान रखिए, अपना समय लीजिए, स्कूल के साथ साथ जो घर का टाइम है उसको मैनेज करिए, खेलने का, हर चीज़ का, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करिए, बताइए कि यहाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए, पूरी हमारी टीम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कर रही है, और उनको आप थोड़ा सा आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। तो ठीक है, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।